आज का दिन हमारे फिल्म इंडस्ट्री का सबसे काला दिवस लिखा जाएगा, क्योंकि आज हमने अपने एक ग्रेट एक्टर को खो दिया है। फिल्म इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा एक्टर खो दिया है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री ने अपना कोहिनूर हीरा खो दिया है। यूसुफ भाई, दिलीप साहब जिसे कहा जाता था प्यार से, इज्जत से, थेस्पियन कहा जाता था, उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। बहुत समय से जूझ रहे थे, तबीयत उनकी ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन जिस तरह से वो लड़ रहे थे अपनी ज़िंदगी में, वो भी उनके कैरेक्टर को बहुत ऊंचा लेकर जाती है। 98 ईयर्स, 98 साल उनके रिकॉर्ड में जाता है कि सबसे बड़ी उम्र का हमारा बॉलीवुड का कलाकार। मैं उन्हें देख रहा था पिछले 2 महीनों में, शायद कितनी बार उनको अस्पताल लेकर गए, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम था, फिर वो जीत कर वापस लौटे, फिर हफ्ते बाद उनको लेकर गए। तो मुझे लगा कि ये हमारे यूसुफ भाई 100 तक तो ज़रूर पहुंचेंगे, लेकिन ऊपर वाले को ये पता होता है कि कौन सी सांस आपकी ये लास्ट रहेगी, इसके बाद आपकी कोई सांस नहीं आएगी। ये वक्त लिखा रहता है ऊपर से। यूसुफ भाई ने अपनी ज़िंदगी जी है। मैं सलाम करता हूँ उनको, मैं सलाम करता हूँ और मैं दुआ मांगता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी रहें, वो शांति से रहें। उन्होंने जो काम किया है वो उन सब लोगों की यादों में बस गए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों की यादों में वो बसे हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोग हमारी हिंदी फिल्में देखते हैं, उन सबके मेमोरी में यूसुफ भाई की कोई ना कोई फिल्म का सीन, कोई ना फिल्म का डायलॉग अंकित होगा। तो ये मेरी मेमोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हर की यूसुफ भाई के साथ मेमोरी जुड़ी हुई है। शायद अगर उनकी फिल्म इंडस्ट्री के उनके करियर की पहली फिल्म ज्वार भाटा से लेकर आज तक की, अगर आन, अंदाज, मेला, देवदास, शहीद, आज़ाद, मुग़ल आज़म, आप बढ़ते जाइए, आप उनके फिल्मों की लिस्ट में, आपको लगेगा कि हर फिल्म अपने आप में एक नायाब फिल्म है। यहाँ तक कि सौदागर तक वो पहुँचे थे, और मेरा ये सौभाग्य था कि मैंने उनके लड़के का रोल किया। मुझे उनके लड़के बनने का सौभाग्य मिला, और मैंने उन्हें अब तक फिल्मों में देखता था, पढ़ता था उनके बारे में। कभी कभी किसी फंक्शन में मेरी साथ मुलाकात हो जाती थी, लेकिन कभी मैंने उनको इतने नज़दीक से नहीं देखा था। और मैंने जब उनको नज़दीक से देखा था तो मेरे दिमाग में उनके लिए इज्जत और भी बढ़ गई। ऐसे कमाल की शख्सियत थे वो, ऐसे कमाल के परफॉर्मर्स थे वो। मुझे अगर आप पूछें कि मेरी क्या यादें हैं उनके साथ सौदागर के पलों पर, तो मैं कहूँगा कि वो, मैंने आपको बता दूं कि मैं वो फिल्म शायद नहीं करता, क्योंकि महाभारत उस टाइम पीक पर था, और मैंने सुभाष घई जी को कह दिया था कि आपकी फ़िल्म में यूसुफ भाई भी हैं, आपके फिल्म में राजकुमार जी भी है, मुकेश खन्ना क्या करेगा। यहाँ तक कि मैं ये धृष्टता कर रहा था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, यू आर प्लेइंग द एंग्री सन ऑफ दिलीप साहब। और मुझे कन्विंस कर गए और मैंने किया। और मैं अपने परफॉर्मर्स के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी जो उनके साथ में एसोसिएशन शूटिंग के दौरान रही, कुल्लू मनाली में हमने शूटिंग की, मुझे एक एक पल याद है। और ये मुझे पता चला कि किस तरह के ग्रेट जो होते हैं एक्टर कैसे बनते हैं। जिंदगी के हर पल को वो जीते थे। उनका अगर सीन होने वाला होता है तो उनको पहले से ही दिमाग में होता है कि कल मैं ये सीन करने वाला हूँ। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है, अगर मैं आपको बताऊं तो आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे थे वो पुराने ज़माने के ग्रेट एक्टर्स। यूसुफ भाई और राजकुमार जी को 35 साल के बाद सुभाष घई जी साथ में लेकर आ रहे थे। इस बात का दोनों को एहसास था कि सामने यूसुफ भाई हैं, यूसुफ भाई के समझते थे, सामने राजकुमार हैं। अब उनके काम के प्रति क्या आप उनका एक डेडिकेशन देखिए आप। मुझे सुभाष जी ने एक बार कहा था कि रात को 2:30 बजे यूसुफ भाई होटल की कॉरिडोर में घूम रहे थे, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला, लाले देख, ये तू सीन लिखा है ना, जो वो सीन तूने जो लिखा है, वो सीन के अंदर मैंने कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कर दे वहाँ और तू कर दे। तो सुभाष जी ने कहा, दिलीप साहब आप चैन से सो जाइए ना, मैं कल हूँ, मैं देख लूँगा, आई विल डू गुड जॉब। ऐसे डेडिकेशन कौन से एक्टर में है आज? कल सीन क्या करना है कोई फ़र्क नहीं होता उनको।
आते हैं, डायलॉग लेते हैं, डायलॉग पढ़ते हैं, हाँ जी चलिए कैमरा कहाँ है, मुझे कब छोड़ोगे। यहाँ तक कि भी ऐसे भी एक्टर हैं और कुछ लोग हैं जो मेहनत करते हैं, बट मेहनत क्या होती है सीखिए इन इन हमारे हमारे थेस्पियन एक्टरों से, पुराने ज़माने के एक्टरों से, जिनकी डेडिकेशन कमाल की होती थी। यूसुफ भाई, मैं समझता हूँ कि अगर आज किसी को बादशाह ऑफ द इंडस्ट्री कहा जाता है या महानायक ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है, मैं कहता हूँ जितने भी अवार्ड्स हैं उनकी माला पहनाकर आप यूसुफ भाई के गले पे डाल दीजिए। सबसे पहले हकदार थे तो दिलीप साहब थे, यूसुफ भाई थे। जिस तरह की फिल्में उन्होंने की है, आप उनकी फिल्मों का रिकॉर्ड देखिए। मैंने उनसे एक बात सुनी थी, मुझे उन्होंने कहा था, मुकेश इस इंडस्ट्री में नो कहना सबसे मुश्किल है। मैं समझ गया उनकी बात को। बोला आपको कभी फ़ोन आते हैं किसी प्रोड्यूसर का, किसी के थ्रू आता है, और एक तरह का एक प्रेशर होता है कि ये फिल्म हमारी कर लीजिए, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। मुझसे भी होता, कई लोगों से होता होगा। और उस वक्त आप उस वक्त अगर आप ना नहीं कह पाए तो कभी कभी आप ऐसी फिल्में करते हैं जो बाद में आपको लगता है कि मैंने क्यों की फिल्म। हर एक्टर इससे गुजरता है, पर यूसुफ साहब ने कहा था कि मुझे नो कहना आता था। इसलिए आप देखिए उनके करियर में ऑलमोस्ट एक साल में एक फिल्म होती थी, और वो फिल्म यादगार फिल्म होती थी। उनका परफॉर्मेंस अवार्ड में जाता था, फिल्म फेयर के मैक्सिमम अवार्ड्स जीते हैं उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो चूज करते थे। अगर मैं आपको बता दूं कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया, हॉलीवुड की फिल्म को उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि यहां पर तो वो अनक्राउंड किंग है, यहां पर तो उनकी पूरा राज है। वहां पर हॉलीवुड में यूजुअली इवन मैं भी सोचता हूं, चंद लोग शायद नहीं सोचते, लेकिन यहां हम जो करते हैं, हमारा खुद की गली है, हमारे खुद के लोग हैं, वहां पर जाकर आप कहीं ना कहीं सेकंड क्लास सिटीजन हो जाते हैं। ये पता नहीं मुझे, मैं अपने अंदाज से कह रहा हूं, यूसुफ भाई ने मना किया क्योंकि उनको पता था कि उनको वो दर्जा नहीं दिया जाएगा जो उन्हें यहां मिलता है। ये उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने एक हॉलीवुड की टॉप मोस्ट फिल्म को मना कर दिया था। ये चीज़ मैंने भी सीखी और मैं उनसे यही सीखता हूँ। मैं भी पूछता हूँ पहले प्रोड्यूसर डायरेक्टर से, कितना भी बड़ा हो, मैं क्या कर रहा हूँ इस फिल्म में। और यूसुफ भाई ने ये सवाल हर जगह से पूछा होगा, पूरी डिटेल सुनी होगी, तब जाकर फिल्म हाँ की होगी, तब जाकर देवदास बनी, तब जाकर मुगल आजम बनी, तब जाकर आन बनी, तब जाकर अंदाज बनी, तब जाकर आप देखिए तो उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। लेकिन आपको याद है कोहिनूर फिल्म, मीना कुमारी के साथ में उन्होंने जो कॉमेडी की थी, कमाल की कॉमेडी थी। उनके कॉमेडी का पहली बार उनकी कॉमेडी का लोगों को उनका दर्शन हुआ। फिर उन्होंने आगे जाकर एक फिल्म लीडर भी की थी, अगर आप लीडर देखिए, इवन आज़ाद में देखिए उन्होंने। मैं तो आज़ाद को कहता हूं कि हमने शक्तिमान जो बनाई है उसका हमने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हमने इंस्पिरेशन आज़ाद से लिया था। किस तरह दिलीप साहब छत से आते थे ऊपर से और खड़े होकर बोलते थे कि मैं आज़ाद हूँ। हमको उससे इंस्पिरेशन मिला था कि एक आकाश है, एक ऊपर से आता है और चला जाता है। वो आज़ाद में उनका काम देखिए किस तरह का जाबाज काम था। मैं ये श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर रहा हूँ, उस एक्टर को अर्पित कर रहा हूँ, उस एक्टिंग के इंस्टीट्यूशन को अर्पित कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यूसुफ भाई ने हर एक्टर को कुछ न कुछ दिया है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं सर आप फला एक्टर की कॉपी करते, मैं भड़क जाता था। मैं कहता था पहले अगर मैं उनसे पहले आता तो आप उनसे पूछते कि आप वो मेरी कॉपी कर रहे हैं। लेकिन जब कभी भी मुझे किसी ने कहा कि आपके परफॉर्मेंस में यूसुफ भाई, दिलीप साहब कभी कभी आ जाते, तो मैं कहता कोई बात नहीं, आने दीजिए। अपने आप में एक वो परछाई थी जिसको हर एक्टर को टच किया है उन्होंने, क्योंकि वो उस दौर में आए थे जहां पर थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस होता था। आइए ना, बैठिए, कहाँ जा रहे हैं आप, अरे बैठिए ना हमारे साथ। ये होता था उस जमाने में डायलॉग बोलने का तरीका। और यूसुफ भाई आए और उन्होंने नेचुरल एक्टिंग करके, भाई आइए बैठिए, क्या कर रहे हैं आप, मैं जा सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, कौन है आप, क्या कर रहे हैं आप। ये नेचुरल एक्टिंग मैं समझता हूँ शुरुआत करने वाले और भी हैं, मोतीलाल जी भी हुआ करते थे उस ज़माने में, पर इन्होंने वो स्टार्ट किया और वो छाप उन्होंने हर एक्टर पर छोड़ी है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हर एक्टर ने दिलीप साहब से कुछ न कुछ लिया है, यहाँ तक कि कह सकता हूँ कुछ न कुछ चुराया है। चंद एक्टर मान जाते हैं, जो मना करता है कि मैंने कोई कॉपी नहीं किया दिलीप साहब को, वो झूठ बोलता है। ये थे हमारे यूसुफ साहब, दिलीप साहब।
जिनका आज निधन हो गया है। इंडस्ट्री ने अपना एक रत्न खो दिया है। इनकी कोई भरपाई नहीं हो पाएगी। इनकी एक्टिंग करने का स्टाइल, इनके काम करने का स्टाइल, मैं तो यहां तक कहूंगा कि इनका जिंदगी जीने का स्टाइल भी मैंने इनको करीब से देखा है। अपने सौदागर के वक्त पे एंजॉय करते थे, एक एक पल को एंजॉय करते थे। खाने का शौक था। हम लोग कभी कभी आउटडोर में शूटिंग करते थे तो हम लोग कोई खोमचा वाला आ जाता था, बोलता अरे क्या है भाई, तेरे पास क्या है, लाके दिखा। वो खाना शुरू करते थे और मुझसे बोलते थे देखो वो देख तो नहीं रही है मुझे, शायद सायरा जी वहां हुआ करती होंगी शायद। और वो खाते थे। खाने का शौक देखा है, बोलने का शौक देखा है मैंने उनका, बोलने का शौक। जिस अंदाज से वो बोलते थे हर आदमी मेस्मराइज होके ऐसे करके सुनता था उनको। मैंने भी उनकी पूरी जीवन गाथा सौदागर के एक शॉट के बीच में सुनिए, आप हैरान होंगे। हमारे सुभाष घई जी को ये बहुत शौक है, स्पेशली यूसुफ भाई के साथ में। हम जब शॉट देते थे तो वो लोग शॉट खत्म होता था, बोलता एक्सीलेंट वन मोर, और फिर हम फिर से स्टार्ट करते थे, फिर एक्सीलेंट वन मोर, ऐसे करके कभी कभी 19 रीटेक लिया करते थे। मुझसे तो कई बार सुभाष जी ने कहा है, मुकेश मैं उनके शॉट्स लेता हूं, जब एडिटिंग पे बैठता हूं तो मुझे पता नहीं लगता कौन सा शॉट लगाऊं, लेकिन वो क्योंकि वो हर टेक में अलग करते थे। अरे भाई क्या है, आप ऐसा क्यों कर रहे, अरे भाई आप ऐसा क्यों कर रहे, क्या वेरिएशंस लाते थे। बोलता है मुझे कभी कभी ढूंढना पड़ता था बेस्ट टेक को। मैं ऐसे ही एक रीटेक के बारे में एक छोटी सी बात बताऊंगा कि जब हम लोग एक शॉट दे रहे थे जहां पर मैं झाड़ियों के पीछे हम लोग चले जाते थे, मैं उनका लड़का बना था, और वहां से हम लोग चल के आते थे, कैमरे की तरफ आते थे, इतना शॉट था हमारा। लेकिन एज यूजुअल 19 रीटेक्स हुए, डायलॉग्स के कुछ मिस्टेक या कुछ टेक्निकल, और मुझे उन्होंने अपने ज़िंदगी की कहानी सुनाने की। अरे भाई क्या है, हमारी सेव की दुकान हुआ करती थी और मैं वहाँ पर ऐसा ऐसा ऐसा, फिर देविका रानी, और मैं, हमारा शॉट रेडी होता था, हम लोग चल के फिर जाते थे, फिर खड़े हो जाते थे, और मैं भी बोलता हाँ फिर उसके बाद क्या हुआ। मुझे ऑलमोस्ट उन्होंने पूरी ज़िंदगी की कहानी सुना दी। ये था उनका बोलने का शौक, और सचमुच जेन्यूनली बोलते थे, जेन्यूनली, दिखावा नहीं, कुछ दिल से बोलते थे, और चेहरे पर एक इंजॉयमेंट होती थी। जिस तरह खाने में एंजॉय करते थे वैसे बोलने में एंजॉय करते थे। और कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो उनके बोलने की तारीफ नहीं करेगा। वर्ड्स की अदायगी, वर्ड्स की यूज करने, वे खुलूस के अंदर उर्दू के वर्ड्स लाते थे, कभी कभी हमारे ऊपर से जाते थे, पर सुनने में इतने ब्यूटीफुल लगते थे उनके मुंह से। वो एक्टर आज हमारे बीच में नहीं रहे। हर एक्टर उनके बारे में एक ही बात कहेगा कि ग्रेट एक्टर थे वो। अपने इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्टिंग थी उनकी, अपने काम करने का तरीका उन्होंने सिखाया। इसी तरह से मैंने उनका देखा, और मैं कहूँगा कि ये बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर सारे अवार्ड्स उनको मिले हैं तो सारे के सारे जो बड़े बड़े सुपरस्टार कहते हैं हम, जिन्हें हम बादशाह कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यूसुफ भाई को मिलना चाहिए। यूसुफ भाई अपने आप में एक एक्टर थे जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जिए, 98 साल जिए हैं। लास्ट के कई साल मैंने देखा घर में बैठे रहते थे। और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा अंत में, सायरा जी की भी तारीफ़ करना चाहूँगा। हैट्स ऑफ टू सायरा जी, जिस तरह से उन्होंने मिसाल पेश की है कि एक पत्नी अपने पति के लिए क्या नहीं कर सकती। अपने अच्छे जाते हुए करियर को रोक कर शादी के बाद उन्होंने यूसुफ भाई के लिए को ही पूरा देखभाल की है। और अंतिम क्षणों में तो जैसे एक माँ अपने बेटी का ख्याल करती है, सायरा जी ने वो ख्याल रखा। उसके कई चित्र हमको मिलते हैं, वीडियो मिलते हैं, जहाँ पर वो साथ में उनके कंधे के पास खड़ी रहती है स्माइल करती हुई। कभी कोई एक्टर मिलने आता है, कभी कोई एक्टर मिलने आता है। और यूसुफ भाई को लास्ट के दिनों में थोड़ी सी यादाश्त कम हो गई थी, जो अक्सर होती है उम्र के साथ में। और मैं कहूँगा कि सायरा जी ने उन्हें बहुत अच्छा संभाला। लेकिन एक वक्त होता है, मैं चाहता था कि वो पूरी सेंचुरी करके जाए। मैं वेट कर रहा था क्योंकि उनके नाम वो एक सेंचुरी होनी चाहिए थी ये वाली। लेकिन अगेन कुछ पता नहीं होता, एक वक्त लिखा होता है, ऊपर वाले को बुलावा आता है तो जाना पड़ता है। मैं अंत में फिर से उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और कहूँगा जहाँ भी आप रहें, आप इसी तरह से अपने जो एक मधुरता है, अपना एक जो अच्छाई का एहसास है, अपने अच्छे लफ्ज़ों का एहसास है, वो इसी तरह बिखेरते रहें। मैं यही चाहूँगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अंत में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर मैंने उनके साथ जो फिल्म की है सौदागर, जिसमें उनका मैं लड़का बना हूँ, अगर आप
उनके साथ बिताए हुए क्षणों को अगर आप देखना चाहें तो आप मैं एक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक दे रहा हूं, एक चैनल का लिंक दे रहा हूं, आप उसमें देखिए अगर आप देखना चाहें हमारा उनके साथ में सौदागर के साथ कैसे वक्त बीता, सौदागर फिल्म में।